हेलो, दिस इज़ प्रमोद। चैप्टर है द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ और इसमें सेल के बारे में पढ़ेंगे। भाई देखो, इस चैप्टर में जो मुझे लगा जानने लायक है, तो पहला है सेल की जो डिस्कवरी की थी वो रॉबर्ट हुक ने की थी। देखिए मैं यहाँ सर्कल कर रहा हूँ, रॉबर्ट हुक ने सेल की डिस्कवरी की। उन्होंने कॉर्क सेल को ऑब्जर्व किया। कॉर्क सेल, भाई पेड़ों के ऊपर जो मोटी सी छाल होती है उसे कॉर्क कहते हैं, और वो डेड, उसमें डेड सेल होते हैं। उन्होंने इस कॉर्क को ऑब्ज़र्व किया, और ऑब्ज़र्व कैसे किया? अपने द्वारा बनाया गया सेल्फ डिज़ाइंड माइक्रोस्कोप। देखिए मैं सर्कल कर रहा हूँ, देख रहे हैं आप। सेल्फ डिज़ाइंड, अपने द्वारा बनाया हुआ माइक्रोस्कोप, उसके द्वारा उन्होंने उसको ऑब्ज़र्व किया। यह ऑब्ज़र्वेशन उन्होंने 1665 में किया, 1665 में। और उन्होंने देखा कि इस कॉर्क सेल में छोटे छोटे कंपार्टमेंट हैं, लिटिल कंपार्टमेंट्स। देख रहे हैं, लिटिल कंपार्टमेंट्स। उन लिटिल कंपार्टमेंट्स का नाम उन्होंने सेल रखा। सेल जो लैटिन वर्ड है, जिसका मतलब होता है लिटिल रूम, छोटे कमरे। ठीक है। रॉबर्ट हुक ने सबसे पहले कॉर्क सेल को अपने द्वारा बनाए गए माइक्रोस्कोप से ऑब्जर्व किया, और उन्होंने देखा कि उसमें छोटे छोटे कंपार्टमेंट हैं, जैसे हनीकॉम्ब में होते हैं। उन्होंने उन छोटे छोटे कंपार्टमेंट्स का नाम सेल रखा। सेल का लैटिन वर्ड है सेल, और उसका मतलब होता है लिटिल रूम। और ये उन्होंने जो ऑब्जर्वेशन किया है, डिस्कवरी की, ये 1665 में की। बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और ये जो सेल हैं, दरअसल सारे लिविंग बीइंग, देख रहे हैं आप, सारे लिविंग बीइंग इन्हीं सेल से मिलकर बने होते हैं। थिंग्स अपीयर टू कंसिस्ट ऑफ सेपरेट यूनिट्स। सभी लिविंग बीइंग में सेपरेट यूनिट्स होती हैं, मतलब सेल होती हैं। सारे लिविंग बीइंग इन्हीं सेल से मिलकर बने होते हैं। अब देखिए, इसमें एक बड़ा इम्पोर्टेंट टॉपिक है कि ओनियन पिल की स्लाइड कैसे बनाएंगे, और फिर उसे हम माइक्रोस्कोप में ऑब्जर्व करेंगे तो हम क्या देखेंगे। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि ओनियन पिल की स्लाइड कैसे बनाएंगे माइक्रोस्कोप में ऑब्जर्व करने के लिए। तो इसके लिए देखिए बुक्स में एक्टिविटी 5.1 है। इसमें क्या है, एक ओनियन बल्ब लेना है, मतलब एक प्याज लेनी है, और उसका थोड़ा सा एक पीस ले लेना है। प्याज का एक पीस लेंगे तो उसके अंदर से फोर्सेप्स की मदद से उसकी स्किन को पिल ऑफ कर लो। तो वो बहुत पतली सी स्किन होगी, जिसे एपिडर्मिस कहते हैं। उसे तुरंत इमिजिएटली वाच ग्लास में रख देंगे। वाच ग्लास में ऑलरेडी वाटर होगा। वाटर क्या करेगा, उसे फोल्ड होने से और सूखने से बचाएगा। उसमें सलवटें बिल्कुल ना होनी चाहिए। अब इसे ऐसे ही छोड़ दो। अब एक ग्लास स्लाइड लो। ग्लास स्लाइड के ऊपर, जिस पर थोड़ा सा पानी, एक ड्रॉप वाटर की हो, उस पर इस पिल को परफेक्टली रख दो। मतलब परफेक्टली फ्लैट रखो, उसमें फोल्ड्स ना हो। उसके बाद उसके ऊपर आयोडीन सॉल्यूशन डालो। आयोडीन सॉल्यूशन डालो। आयोडीन सॉल्यूशन डालने के बाद फिर उस पर कवर स्लिप लगाओ। देखिए कवर स्लिप, जो जो चीज़ें हैं नोट करने वाली, उनके नीचे मैंने अंडरलाइन किया है, देखते चलना। जब कवर स्लिप लगाओगे तो एयर बबल्स बिल्कुल नहीं होने चाहिए। एयर बबल्स को आप निकाल देंगे, बिल्कुल एयर बबल्स उसमें बिल्कुल ना हो। अब आपकी स्लाइड बन के तैयार है, और उसे हम माइक्रोस्कोप में ऑब्जर्व करेंगे। देख रहे हैं आप स्क्रीन पर। ये एक माइक्रोस्कोप स्कोप का डायग्राम है। जब हम इसमें ऑब्जर्व करते हैं तो हम देखेंगे हमें इस तरह के स्ट्रक्चर दिखाई देंगे, इस तरह के कंपार्टमेंट्स दिखाई देंगे। ये वही कंपार्टमेंट्स हैं जिनके बारे में हम बात कर रहे हैं। जी हाँ, ये सेल्स हैं। और देख रहे हैं आप, ये सब लगभग एक ही तरह के हैं, स्मॉल स्मॉल लिटिल लिटिल छोटे छोटे रूम जैसे हैं। इन्हें ही सेल्स कहते हैं।
सारे लिविंग बीइंग, जितने भी लिविंग बीइंग्स हैं, सबके सब सेल से ही बने होते हैं। सेल्स ही उनकी बेसिक यूनिट होती है जिससे वो पूरा का पूरा ऑर्गेनिज्म बनता है। इससे आगे अब मैं आपको नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा। थैंक यू। पसंद आए तो लाइक शेयर करें।